25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम 11वें बोल की चर्चा करेंगे। 11वां बोल गुणस्थान 14। 14 प्रकार के गुणस्थान हैं। गुणस्थान का मतलब होता है आत्मा के स्तर, आत्मा की स्टेज। जैसे कोई बच्चा होता है, वो केजी क्लास में पढ़ता है, फिर 1 क्लास में, 2nd क्लास में, ऐसे करते करते वो पढ़ाई को कंप्लीट करता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी जो अभी स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस करते करते वो अल्टीमेट जो उनका गोल है मोक्ष, वो प्राप्त कर लेता है। तो गुणस्थान का मतलब होता है आत्मा की क्रमिक विशुद्धि। आत्मा की जो विशुद्धि होती है, विशुद्धि यानी प्योरिटी, जो स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ती जाती है, वो गुणस्थान होता है। तो हमारे जो आत्मा के जो भाव हैं वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहते हैं। मतलब अभी हमारे भाव कुछ और हैं, दूसरे सेकंड में हमारे कुछ और हो जाते हैं। हमारे जो भाव हैं आत्मा के, वो निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जैसे भाव अप डाउन होते रहते हैं, वैसे ही हमारे भाव भी अप डाउन होते रहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लगता है अभी एकदम नेगेटिव थॉट्स आ गए। कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। हमारे भाव निरंतर बदलते रहते हैं। ये जो गुणस्थान क्या है, अपनी आत्मा को मापने का एक प्रकार का थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर से हम फीवर को मापते हैं कि किसको कितनी डिग्री फीवर है, वैसे ही हम अपनी आत्मा को चेक कर सकते हैं हम कौन से गुणस्थान में हैं, हमारे भाव कौन से चल रहे हैं। क्योंकि गुणस्थान का संबंध कसाय और चारित्र के साथ है। यदि हमारा कसाय शांत हो रहा है, इसका मतलब है जब हमारा कसाय शांत होता है तब हम गुणस्थान यानी चौथे गुणस्थान में आते हैं। जब तक हमारा कसाय शांत नहीं होता है तब तक अनंतानुबंधी क्रोध रहता है, कसाय रहता है, अनंतानुबंधी कसाय विद्यमान रहेगा, तब तक हम फर्स्ट स्टेज में रहेंगे। कई लोगों को पता ही नहीं होता है गुणस्थान क्या होता है। उनको पूछेंगे आपको कौन सा गुणस्थान है, हमारे तो कोई गुणस्थान ही नहीं होता है, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं है। हम कहेंगे आपको फर्स्ट गुणस्थान, अरे फर्स्ट गुणस्थान तो भगवान को होता है, हमारे कहाँ से फर्स्ट होगा। फर्स्ट गुणस्थान किसको होता है, मिथ्यात्व को फर्स्ट गुणस्थान होता है। भगवान होते उनको कोई गुणस्थान नहीं होता है। लेकिन जिसको गुणस्थान के बारे में पता नहीं होता वो ऐसी बातें करते हैं कि हमें कहाँ गुणस्थान मिलेगा, और फर्स्ट गुणस्थान तो भगवान को मिलेगा। तो गुणस्थान को जानना जरूरी है, क्योंकि गुणस्थान को जानने से हमें पता चलता है कि हम कौन सी स्टेज में हैं। तो फर्स्ट जो 4 गुणस्थान का संबंध है वो दर्शन के साथ है, श्रद्धा के साथ है। श्रद्धा यदि हमारी है देव गुरु धर्म के प्रति, इसका मतलब है हम चौथे गुणस्थान में हैं। यदि श्रद्धा नहीं है तो हम फर्स्ट गुणस्थान में आ जाते हैं, सेकेंड में, थर्ड में भी आ जाते हैं। और चारित्र का संबंध है 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 5वें गुणस्थान में त्याग शुरू हो जाता है और 12वें गुणस्थान तक साधु होता है। ऐसे तो लास्ट तक ही साधु होता है, लेकिन चारित्र का संबंध 5वें से 12वें गुणस्थान तक है। 13वें गुणस्थान का संबंध है वो योग के साथ है। 14वें गुणस्थान का संबंध है वो अयोग के साथ है। अब हम डिटेल से हम समझेंगे। गुणस्थान का मतलब होता है आत्मा की क्रमिक विशुद्धि, क्योंकि जो विशुद्धि होती, प्योरिटी आत्मा की होती, वो सबको एक जैसी नहीं होती। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन सबकी प्योरिटी आत्मा की वो एक जैसी नहीं होती। इसीलिए अलग अलग योनि हमें दिखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलते हैं। जैसे जिसकी प्योरिटी होती है उसके हिसाब से उनको योनि और गति मिल जाती है। तो गुणस्थान 14 है। पहले नाम हम सीखेंगे। मिथ्या दृष्टि, शास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरक्ति, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। ये 14 गुणस्थान के नाम फर्स्ट आपको लर्न करना है। उसके बाद अंदर में क्या चीज है उसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। फर्स्ट तो आपको लर्न करना है। ये 25 बोल सिखाने का उद्देश्य ये है कि आप पहले लर्न करें, क्योंकि तत्व ज्ञान से हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, आत्मज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, केवल ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना।
मोक्ष को प्राप्त कब कर सकते हैं? जब हम तत्व ज्ञान को समझेंगे। तत्व ज्ञान जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम अपना जो गोल है मोक्ष, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं और भाव भी हमारे असंख्य प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे देखें तो गुण स्थान भी असंख्य प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने और आगमों में, शास्त्रों में सबको मिला करके उन्होंने 14 प्रकार किए, गुण स्थान के 14 प्रकार किए। ऐसे तो बहुत सारे हो जाते, सबके लिए पढ़ना संभव नहीं था, तो हमारे आचार्यों ने सोच समझ करके गुण स्थान को 14 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और इनसे बाहर कोई भी जीव नहीं, जितने भी संसार में जीव है वो गुण स्थान में ही है, 14 गुण स्थान में है। उनका लेवल अलग हो सकता है, किसी का फर्स्ट भी हो सकता है, किसी का सेकंड भी हो सकता है, किसी का 14 भी हो सकता है, लेवल सबका अलग अलग होगा। लेकिन जितने भी संसार में जीव हैं वो सब के सब इन गुण स्थान में आ जाते हैं। अब देखना है कि कौन सा गुण स्थान किस जीव में होता है। फर्स्ट गुण स्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है विपरीत दृष्टि, रॉन्ग विजन। जिसका विजन, देखने का जो दृष्टिकोण है वो रॉन्ग है, यानी यहाँ पे दृष्टिकोण का मतलब है तत्व के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो विपरीत है। जैसे परमात्मा भगवान ने हमें 9 तत्व बताए, जी, अजी, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। लेकिन इन तत्वों में उनकी क्या है? सही श्रद्धा नहीं है। जो रॉन्ग विजन है वो है मिथ्या दृष्टि। ऐसे तो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो गाय को गाय मानता है, मोबाइल को मोबाइल मानता है, लैपटॉप को लैपटॉप मानता है, टेबल को टेबल मानता है। लेकिन ऐसे वो सीए की बीए की भी वो डिग्री भी हासिल कर लेता है। लेकिन जो तत्व है, भगवान ने जो तत्व बताए हैं उनके प्रति उनका सही दृष्टिकोण नहीं होता है, राइट विजन नहीं होता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्या दृष्टि का मतलब है तत्वों के प्रति हमारी सही श्रद्धा न होना, तत्व के प्रति जो विपरीत श्रद्धा है, रॉन्ग हमारा जो विजन है वो है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले जीव कौन से होते हैं? निगबोध के सारे जीव मिथ्या दृष्टि वाले हैं। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रीय और समूर्छित मनुष्य, ये सब के सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आते हैं। और 56 अंतर्देव के जो मनुष्य होते हैं वो भी मिथ्या दृष्टि में ही आते हैं। जो 3 किल्विषिक देव होते हैं वो भी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि और संगी तीर्थ पंचेंद्रिय, मनुष्य संगी तीर्थ पंचेंद्रिय, उनमें भी काफी जीव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। सारे के सारे सम्यक दृष्टि नहीं होते। मिथ्यात्व जीव संसार में ज्यादा है, सम्यक दृष्टि जीव कम है। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले जीव एक से मतलब एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के सब जीव क्या होते हैं? मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारा गुण स्थान कौन सा है, हम कौन सी लेवल तक पहुँचे हैं। यदि हमारी तत्वों के प्रति सही श्रद्धा है, देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा है, 9 तत्वों की जानकारी है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा आपको वेद विज्ञान होता है, एहसास होता है। और जो पर पदार्थ है उसमें अपनी आपको पर पदार्थ में सुख की अनुभूति होती है, और जो स्व पदार्थ है उसमें आपको लगता है कि ये आत्मा की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है, भौतिक चीज़ें आपको अच्छी लगती है। इसका मतलब है अभी तक हमारा मिथ्यात्व है। तो जब आपको देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा होगी और 9 तत्वों की सही जानकारी होगी, तब क्या होगा? हमारा मिथ्या दृष्टि से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो पहला तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल तक रह सकता है। मिथ्यात्व अवस्था में जीव अनंत काल तक रह सकता है। अनंत काल की यात्रा में ऐसे दुख भोगते 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 भोगते, थपेड़े खाते खाते खाते, तो उनका जब होता है ग्रंथि भेद होगा मोह कर्म का, यानी राग द्वेष की जो ग्रंथि है अनादि काल की, वो क्या हो जाएगा? चौथे गुण स्थान में जब आएगा तो उनका जो मिथ्यात्व का जो पर्वत था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे स्टोन होता है, उनके ऊपर बार बार चोट करते हैं तो स्टोन के टुकड़े हो जाते हैं। वैसे ही ऐसे कसाय हमारे इतने अनंतानुबंधी कसाय थे, एक्सट्रीम लेवल वाले कसाय थे, लेकिन हमें इतने दुख भोगते भोगते जब हमारी थोड़ी सही श्रद्धा हुई, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी सही श्रद्धा हुई, तो हमारी जो ग्रंथि भेद था, मिथ्यात्व का ग्रंथि यानी राग द्वेष की जो ग्रंथियां थी,
अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय थे। और दर्शन मोहनी 3 प्रकार, सम्यक तो मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी। ये 7 प्रकृति या तो एकदम कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या कुछ डिस्ट्रॉय होती है, कुछ नहीं होती, उपशांत होती हैं, या 7 प्रकृति उपशांत हो जाती है, तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है अनादि काल की यात्रा में जीव को जब फर्स्ट बार सम्यक तो होता है, प्राय वो औष्मिक सम्यक तो होता है। कोई हो सकता है जिसको क्षायिक सम्यक एक्सोत्सम हो, लेकिन लगभग कहा जाता है कि फर्स्ट हमें औष्मिक सम्यक ही प्राप्त होता है। और औष्मिक सम्यक का ड्यूरेशन कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट में 2 सेकंड कम, वो होता है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त का समय जैसे बीतेगा तो वो या तो वो वहां से पतन होगा, सम्यक्त्व से वो क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर करेगा, मिथ्यात्व की ओर जाएगा। अभी तक वो मिथ्यात्व को पहुंचा नहीं है, और अभी तक वो बीच की स्थिति, ऑन द वे है, बीच का पीरियड है। जो बीच का टाइम है उस समय उनको कौन सा सम्यक्त्व आएगा? सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान आएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ जैसे पेड़ है उसे कोई फल गिर गया, अभी तक उसने पृथ्वी का टच नहीं किया है, बीच का टाइम है, तो अभी बीच में फल है, नीचे पहुंचा नहीं, टच नहीं किया है, पृथ्वी को छुआ नहीं है, टच नहीं किया, उस समय का जो पीरियड होता है वो सास्वादन सम्यक दर्शन का होता है। क्योंकि अभी तक वो औष्मिक सम्यक से तो वो गिरने लगा, लेकिन अभी तक वो मिथ्यात्व दशा में आया नहीं है, ऑन द वे है, बीच की स्थिति है। बीच का जो पीरियड है वो बहुत कम होता है, वो 6 आवलिका जितना होता है। एक आवलिका में कहा जाता है एक आंख हम खोलते बंद करते हैं, उसमें असंख्य समय बीत जाता है। ऐसे करके हमने 6 बार आंख खोली बंद की, तो उतना सा टाइम होता है 6 आवलिका का। तो 6 आवलिका का समय बहुत कम होता है। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि वाला तो निश्चित रूप से वो मिथ्यात्व दशा को प्राप्त होगा। तो सास्वादन, इसमें थोड़ा सम्यक्त्व का टेस्ट रहता है। जैसे आपने रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले खाने के बाद आपको वोमिट होगी, वोमिट होने के बाद आपको बोलेंगे थोड़ा टेस्ट आ रहा है रसगुल्ला का, थोड़ा टेस्ट रहेगा। वैसे ही सम्यक्त्व से वो नीचे की ओर आ रहा है, मिथ्यात्व की ओर आ रहा है। अभी तक सम्यक्त्व का थोड़ा सा उनको टेस्ट है, स्वाद है, इसलिए सम्यक्त्व का नाम क्या है? सास्वादन। थोड़ा सा स्वाद बाकी है, टेस्ट बाकी है सम्यक्त्व का। अभी तक पूरा गिरा नहीं था, बीच का टाइम था, उस समय उनको थोड़ा सा सम्यक्त्व का टेस्ट बाकी था, इसीलिए इसका नाम है सास्वादन। तो सास्वादन सम्यक दृष्टि वाला श्योर पहले गुणस्थान में आता है। तीसरा गुणस्थान हमारा मिश्र दृष्टि, मिक्ष। तत्व के प्रति उनके न तो उनकी सही श्रद्धा होती है न गलत होती है, मतलब जैसे वो उनके डाउटफुल स्थिति में होता है, कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है। जैसे भगवान महास्वामी ने कहा वो सही है, या जमाली ने कहा वो सही है, उनके मन में वो डाउट होता रहता है। या अभी इतने सारे धर्म हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, तो कौन सा धर्म सही है? जैन धर्म सही है या हिंदू धर्म सही है या बौद्ध धर्म सही है? कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। तो वो कन्फ्यूजन का जो स्टेज होता है वो होता है मिश्र दृष्टि। तो मिश्र दृष्टि का जो टाइम है वो भी अंतर्मुहूर्त का है, 48 मिनट में 2 सेकंड कम का है। तो इसमें कहा जाता है अगर दृष्टि हमारी राइट हो जाती है, राइट हमारा विजन हो जाता है, तब तो वो चौथे गुणस्थान में चला जाता है। यदि हमारी जो राइट विजन है वो रहेगा तब तो चौथे गुणस्थान में, यदि हमारा रॉन्ग विजन हो जाएगा, यानी मिथ्या दृष्टि हो जाएगी हमारी, तब हम फर्स्ट गुणस्थान में आ सकते हैं। तो तीसरे गुणस्थान वाला चौथे गुणस्थान में भी जा सकता है और फर्स्ट गुणस्थान में भी वो आ सकता है। तो तीसरा गुणस्थान भी आपको क्लियर हो गया, चौथा भी हमने समझा दिया। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व का प्रारंभ हो गया। तो सम्यक्त्व का प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी तक उनको मतलब मोक्ष जाने की इच्छा भी हो रही है और वो सब तत्वों को सही मान रहा है। देव गुरु धर्म के प्रति भी उनकी सच्ची श्रद्धा हो गई, लेकिन अभी तक वो त्याग करने की इच्छा नहीं हो रही है। त्याग करने की सब कुछ अच्छा मान रहा है, लेकिन त्याग की बात आती नहीं, हम त्याग नहीं कर सकते हैं, त्याग करने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी तक उनके कौन सा उदय है? अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय है। वो किस किस में होता है?
तो ये अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान नरक गति के होता है। सम्यक दृष्टि तो होते हैं लेकिन नरक गति के जीव त्याग नहीं कर सकते। तिरंज गति के जीव भी ऐसे होते हैं, कई वो त्याग नहीं करते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तिरंज गति में भी हो सकता है, नरक गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति और देह गति, यानी अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है वो चारों गतियों में हो सकता है, क्योंकि चारों गतियों में सम्यक प्राप्त होता है। इसीलिए चारों गतियों में अविरत सम्यक दृष्टि होता है। उसमें से नरक गति और देह गति वाले तो कंप्लीट अविरत सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वो बिल्कुल भी त्याग नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य गति में कुछ जीव हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन उनकी अभी तक इच्छा त्याग करने की नहीं हो रही है, क्योंकि उनके भी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय है। वैसे ही तिरंज गति के जीव सारे त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाति स्मृति ज्ञान होता है, वो त्याग करने की इच्छा होती है। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया लेकिन अभी तक उनके भी अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय होता है, तब तक वो भी त्याग नहीं कर सकते हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान चारों गतियों में होता है। पांचवा गुण स्थान है देश विरति गुण स्थान। इसमें क्या होता है, जो क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी कैसा है वो तो इसमें भी खत्म हो गया, या तो शांत या खत्म हो गया। शांत होगा तो उपशम सम्यक्त्व, खत्म होगा तो क्षायिक सम्यक्त्व, और थोड़ा खत्म हुआ थोड़ा नहीं हुआ तो वो क्षोभसम सम्यक्त्व होगा। तो इसमें क्षोभसम सम्यक्त्व वाला भी देश विरति हो सकता है, क्षायिक सम्यक्त्व वाला भी हो सकता है, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनके पास क्षायिक सम्यक्त्व होता है, लेकिन जो जब तक वो दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके पास चौथा गुण स्थान होता है। चौथे से वो साथ में आते हैं, वो पांचवें गुण स्थान आते नहीं से। पर देश विरति वाले में क्या होता है, अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभसम हो जाता है। क्षोभसम होने से उनके अंदर त्याग करने की भावना जागृत होती है। कंप्लीट त्याग करने की इच्छा नहीं होती है। जैसे आनंद श्रावक थे, उनको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है भगवान का प्रवचन सुन करके, देशना सुन करके, लेकिन उनको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ पूर्ण रूप से संयम का पालन करने में, तो इसलिए वो 12 व्रती श्रावक बनते हैं। तो देश विरति गुण स्थान वाला क्या करता है, 12 व्रत स्वीकार करते हैं, 14 नियम लेते हैं और सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, औषध करते हैं। और कोई कोई ऐसे विशिष्ट श्रावक भी होते हैं 11 प्रतिमा को भी वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उनको संयम लेने की भावना नहीं आती है। जब उत्कृष्ट लेवल का उनका वैराग्य होता है तब वो संयम भी ले लेते हैं, तब उनका छठा गुण स्थान हो जाएगा। देश का मतलब होता है आंशिक, विरति का मतलब त्याग, छोड़ना, उन्हें थोड़ा त्याग करते, कंप्लीट वो त्याग नहीं करते हैं, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है देश विरति। इसको संयता संयत भी कहा जाता है, व्रतावृत्ति भी इस गुण स्थान का नाम है। संयता संयत भी है, संयत असंयत, कुछ संयम कुछ असंयम, व्रतावृत्ति व्रत अव्रत, यानी कुछ व्रत है कुछ अव्रत है। देश विरति, देश यानी थोड़ा, विरति यानी त्याग, थोड़ा त्याग करता है, कंप्लीट त्याग नहीं करता है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम है देश विरति गुण स्थान। और छठा गुण स्थान है प्रमत्त संयत गुण स्थान। जब उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य हो जाता है तब व्यक्ति कंप्लीट संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ छोड़ करके वो क्या करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, संयम जीवन स्वीकार करता है। इसमें क्या होता है, प्रत्याख्यान वर्ण जो कर्म होता है उसका क्षोभसम होता है। जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं होता है तब तक चारित्र नहीं आता है। जब चारित्र होने कर्म का क्षोभसम होता है, प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभसम होता है, तब व्यक्ति को चारित्र आता है। तो इसमें वो संयम लेता है लेकिन अभी तक वो छद्मस्त है, वीतराग नहीं बना है, इसलिए इनके अंदर प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ी बातें हो जाती हैं, ऐसे उनके भीतर प्रमाद रहता है। इसलिए इस गुण स्थान का नाम है प्रमादी साधु, प्रमत्त संयत, यानी प्रमादी साधु का जो गुण स्थान होता है वो प्रमत्त संयत, संयत यानी संयम, प्रमत्त यानी प्रमाद, प्रमाद यानी लेजीनेस, आलस्य, थोड़ा आलस्य आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल थोड़ा स्वाध्याय ज़्यादा कर लेंगे, आज थोड़ा सो जाते हैं, या कोई आगे तो थोड़ी बातें करने लग गए, थोड़ी संसार की बातें नहीं करनी चाहिए फिर भी हो जाती है, तो वो प्रमाद हो जाता है। तो प्रमत्त का मतलब प्रमाद, ये लेजीनेस, आलस्य, संयत यानी संयमी, संयमी साधु तो बन गए लेकिन अभी तक उनके अंदर प्रमाद है, आलस्य है, लेजीनेस है, वो होता है प्रमत्त संयत। इनमें क्रोध मान माया लोभ जो अनंतानुबंधित थे वो तो उनके या तो क्षय हो गया, उपशम हो गया या क्षोभसम हो गया, लेकिन प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभसम हो गया, इसलिए वो चारित्र को स्वीकार करते हैं। तो छठा गुण स्थान तक प्रमत्त संयत, सातवां गुण स्थान अप्रमत्त संयत कहा जाता है। जब दीक्षा लेते हैं उस समय उत्कृष्ट लेवल के भाव होते हैं,
उस समय सातवां गुणस्थान आता है। लेकिन सातवां गुणस्थान का ड्यूरेशन कितना है? अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद वापस वो छठे में आ जाएगा, छठे से सातवें, सातवें से आठवें, नहीं छठे से सातवें, सातवें से छठे, ऐसे झूला झूलता रहेगा। जब आत्मा के प्रति पूरा अवेयर हो जाता है, एकदम आत्मा के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, तब तो वो अप्रमत्त होता है। उनको मतलब आत्मा के प्रति उनकी जागरूकता, और कोई संसार की बातें में ध्यान नहीं, बस ध्यान में अपना जो मेडिटेशन करना है, स्वाध्याय करना है, जप करना, उसी में वो लीन रहता है। यानी अपनी आत्मा के प्रति कंप्लीट वो अवेयर रहता है, अप्रमत्त से साधु होता है। जब उनका भाव जो होता है, उत्साह होता है, वो लंबे समय तक नहीं रहता, 48 मिनट के लिए, यानी अंतर मुहूर्त के लिए रहता है। अंतर मुहूर्त के लिए रहता है, एकदम उत्कृष्ट लेवल के भाव, लगता है कि बस ऐसा ही मैं रहूँगा, ऐसे ही मैं करूँगा स्वाध्याय। तो पर्युषण महापर्व आते संवत्सर के दिन लगता है ना, ऐसा ही हम करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंतर मुहूर्त बीतता है, यानी 48 मिनट में दो समय कम जो बीतता है, तो हमारा भाव वापस डाउन हो जाता है, अप डाउन भाव होती रहते हैं। तो इसमें सातवें गुणस्थान भाव तो एकदम अप हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अंतर मुहूर्त के बाद वापस डाउन हो जाते हैं, वो छठे गुणस्थान आ जाते हैं, फिर वापस भाव एकदम बढ़ जाते हैं, वापस सातवें में आ जाता है। ऐसे वो झूला झूलता रहता है, छठे से सातवें, सातवें से छठे में वो उनका क्रम चलता रहता है। क्योंकि अप्रमत्त सहित गुणस्थान का ड्यूरेशन है अंतर मुहूर्त का ये, इसलिए उसमें ज़्यादा ऐसे भी नहीं रह सकते। तो हमारा उत्साह जो होता है, भाव होते हैं अच्छे, वो अंतर मुहूर्त तक तो रहते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, थोड़ा बाद में प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, तो वो हो जाता है, वो छठे गुणस्थान आ जाएगा। फिर आठवां गुणस्थान वो निवृत्ति बादर गुणस्थान है। तो निवृत्ति बादर गुणस्थान में क्या होता है? बादर यानी स्थूल, जो बड़े कसाय, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, वो जो कसाय होते हैं उनकी निवृत्ति होती है, अनंतानुबंधी की होती है। ठीक है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान मन कसाय है, उनकी क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। तो वो निवृत्ति होने से इस गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण भी है, दूसरा नाम अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का मतलब आज तक आत्मा की शुद्धि जो नहीं हुई थी, वो आत्मा की शुद्धि इस गुणस्थान में होती है। इतनी प्योरिटी जो आज तक जो प्राप्त नहीं हुआ था, वो इस गुणस्थान में उनको प्राप्त होता है। क्योंकि इस गुणस्थान से दो श्रेणी निकलती है। कौन सी दो श्रेणी निकलती है? एक उपसम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी निकलती है। उपसम श्रेणी वाला जीव क्या करेगा? वो कसायों को दबाता 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 वो आगे चलेगा, 11वें तक पहुंचेगा। और दूसरी श्रेणी होती है क्षपक श्रेणी। तो क्षपक श्रेणी वाला क्या करेगा? कसाय को क्षय करता, डिस्ट्रॉय करता करता वो 12वें गुणस्थान पहुंच जाएगा। वो जो क्षपक श्रेणी लेगा वो 12वें गुणस्थान पहुंचेगा, जो उपसम श्रेणी लेगा वो 11वें तक ही पहुंच पाएगा। इस निवृत्ति बादर गुणस्थान यानी आठवां गुणस्थान, इस गुणस्थान से दो श्रेणी निकलती है, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। इस गुणस्थान में जो हमारे जो कसाय होते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय क्या होते हैं? ये खत्म होते हैं। ये मतलब मोटे जो अनंतानुबंधी वो खत्म हो जाते हैं, बाकी तो जो माइल्ड है, संज्वलन है, वो खत्म नहीं होते हैं। तो इसमें मोटे जो कसाय है, बड़े कसाय, स्थूल कसाय, उसकी निवृत्ति हो जाती है। अनिवृत्ति बादर में कसाय थोड़ा अभी बाकी रहता है, कंप्लीट खत्म नहीं होता, इसीलिए इसका नाम अनिवृत्ति। उसमें तो था कि स्थूल कसाय निवृत्त हो जाता है, स्थूल कसाय दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए उसका नाम था निवृत्ति बादर। निवृत्त हो गए, दूर हो गए स्थूल। तो इसमें अनिवृत्ति यानी अभी तक कसाय पूरे कंप्लीट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। तो 9वां गुणस्थान का जब एंड होता है, लास्ट टाइम, 9वें गुणस्थान के अंत में जो क्रोध मान माया वो जो बचे थे, वो भी इसमें क्या है? संज्वलन, जो क्रोध मान माया थे वो खत्म हो जाते। और 9वें गुणस्थान के अंत में जो वेद होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 कसाय जो होते, वो भी 9वें गुणस्थान के एंड में वो खत्म हो जाती है। 9वें गुणस्थान के अंत में क्रोध मान माया, लोभ खत्म नहीं होता, क्रोध मान माया, ये 3 कसाय खत्म होती है। और 9 कसाय खत्म हो जाती है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी खत्म हो जाते हैं। अब 9वें गुणस्थान में तो कसाय थोड़े अभी बाकी हैं, अभी संचरण जो लोभ है वो बाकी है। तो 10वें गुणस्थान में क्या होता है? सूक्ष्म संप्राय इस गुणस्थान का नाम है। संप्राय का मतलब क्या होता है?
लोभ होता है, सूक्ष्म यानी थोड़ा। इस 10वें गुण स्थान में थोड़ा लोभ बाकी रहता है, अभी ग्रीड है। क्रोध मान माया तो खत्म हो गया, वेद भी खत्म हो गया। संसार के कोई भी व्यक्ति को देख करके कोई अट्रैक्शन नहीं है। नहीं तो स्त्री को देख करके, स्त्री होती है उसको पुरुष का अट्रैक्शन रहता है, पुरुष को स्त्री का होता है। लेकिन 9वें पर्सन वेद भी खत्म हो गया, इसलिए कोई बाहरी अट्रैक्शन भी नहीं रहा है। लेकिन अभी तक क्या है, सूक्ष्म संप्राय वर्षन लोभ बाकी, ग्रीड, थोड़ा लोभ अभी बाकी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन माइल्ड जो लोभ है, संजवरण लोभ है, वो अभी इसमें बाकी है। उपशांत मोह, 11वां गुण स्थान का नाम क्या, उपशांत मोह। इसमें मोह कंप्लीट शांत हो जाता है, यानी जो अनंतानुबंधी जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, ये सातों 7 प्रकृति क्या हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, एकदम जैसे वीतराग बन गया। कभी कभी सामायिक करते लगते ना, अरे एकदम कितना शांत बैठा, कितना वीतराग जैसा लग रहा है। सामायिक होता है उस समय कोई भी कुछ बोले, कुछ भी नहीं बोलेगा, शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही सामायिक कंप्लीट होगी, अभी उस समय मेरी सामायिक थी इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, आप मुझे क्या क्या बोल रहे थे, बाद में सारी बातें वो सुनाएंगे। मौन होता है तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही मौन कंप्लीट होगा वापस वो सब बोलना शुरू कर देगा। तो उपशांत मोह में व्यक्ति क्या करता है, उस समय जो उनके राग द्वेष होते हैं एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम वीतराग जैसी स्थिति आ जाती है, वो भी अच्छी बात है। गुस्सा करे उसकी अपेक्षा भी बेटर है, लेकिन उसका जो ये कषाय शांत रहता है वो मात्र अंतर मुहूर्त तक रहता है। 48 मिनट में 2 सेकंड का जो टाइम होता है, अंतर मुहूर्त तक एकदम शांत रहता है। लेकिन जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा होता है, वापस कोई निमित्त मिला, अभी तक तो आप एकदम शांत बैठे थे, लेकिन आपको किसी ने बोल दिया, अरे उष्मा कैसे बैठी थी, आप सामायिक कर रहे थे लेकिन आप कितना जोर से बोल रहे थे, हमको डिस्टर्बेंस हो रहा था, अरे मेरी मर्जी थी, मैं सामायिक कर रही थी, आपको कौन, आप मुझे कौन से बोलने वाले हैं। तो वो सारी बातें जो अंदर की होती है ना, कषाय जैसे निमित्त मिलते ही हमारे अंदर आग जो भड़क रही थी वो बाहर आ जाती है। जैसे होता है राख होती है, राख से हमने आग को, जो फायर थी उसको हमने ढक लिया, जो कोयला होता है ना, कोयला जो आग होती है इसमें, वो एकदम जलता हुआ जो अंगारा था उसके ऊपर हमने राख डाल दी। वो कब तक रहेगा, जब तक हवा का झोंका नहीं आएगा। जैसे ही हवा का झोंका आएगा वो आग क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, फायर बाहर आ जाएगी। वैसे ही हमारे अंदर कषाय तो अभी है, वो पूरा खत्म नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, केवल हमने दबाया है। इसीलिए वो क्या होता है, जैसे ही कोई निमित्त मिलता है तो हम उसी समय रिएक्शन, एक्शन का क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगा कंप्लीट तो आप कुछ भी मुझे बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी कषाय मेरे शांत नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा सा भी मुझे बोलेंगे, जब तक मेरे मौन है, सामायिक में हूँ, तब तक तो मैं शांत रहूँगी। लेकिन जैसे मुझे निमित्त मिलेगा तो क्या हो जाऊँगी, वापस में कषाय मेरा उभर जाएगा। उपशांत मोह में हमारा क्या होता है, कषाय होता है वो शांत रहता है 48 मिनट, यानी अंतर मुहूर्त के लिए रहता है, लेकिन बाद में वापस क्या हो जाता है, निमित्त मिलने पर वो वापस उभर सकता है। उपशांत मोह वाला गुण स्थान यदि गिरता है तो वो कहाँ कहाँ आ सकता है, पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। जो 11वें गुण स्थान में पहुँच गया पहले में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, और 5वां यानी सावक भी बन सकता है, साधु भी, 6ठे गुण स्थान में भी रुक सकता है, 5वें में भी वो रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है, और चौथे में भी हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। यदि उपशांत मोह गुण स्थान चल रहा है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो अनुत्तर मान जाएगा, क्योंकि उसके कषाय एकदम शांत थे। उस समय यदि उसकी डेथ हो गई तो अनुत्तर विमान में जाएगा। लेकिन यदि वो गिर गया तो गिरते ही वो पहले गुण स्थान यानी मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, और कभी कभी वो 6ठे गुण स्थान में भी रुक सकता है, या 5वें गुण स्थान में भी रुक सकता है, या चौथे गुण स्थान में भी रुक सकता है। तो कितना एकदम डाउनफॉल हो जाएगा, एकदम डाउनफॉल, नहीं 7वें में तो अप्रमाद होता है, एकदम अवेयरनेस होती है ना। वो तो 6ठे गुण स्थान के बाद जब एकदम उत्साह बढ़ेगा, आत्मा के प्रति पूरी जागरूकता बढ़ेगी, तो वो 7वें में आता है। एनी टाइम वो 7वें गुण स्थान नहीं रहता, ठीक है। तो ये 11वां गुण स्थान आपको समझ में आ गया। 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह, इसमें कषाय कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो हमारी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, ये सारे कषाय क्या हो जाते हैं, इसमें संज्वलन कषाय जो लोभ था वो भी इसमें खत्म हो गया। 12वें गुण स्थान में सारे कषाय क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो गए, एकदम खत्म हो गए। तो 12वां गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। इसमें जो मोह था, मोह कर्म,
मोह कर्म को क्या कहा जाता है? किंग कहा जाता है। 8 कर्मों में मोह कर्म को राजा कहा जाता है। कर्मों में कौन से कर्म को जीतना कठिन है? मोह कर्म को जीतना कठिन है। 8 कर्मों में मोह कर्म को जीतना कठिन है। मोह कर्म को जीतने में हमारा कितना समय लग गया? 11 गुण स्थान पार किया, तब जा करके हमारा मोह कर्म खत्म हुआ। बाकी गुण स्थान को खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगता है। बाकी जो कर्म होते हैं ना, बाकी कर्मों को खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन मोह कर्म को खत्म करने में हमें बहुत साधना करनी पड़ती, कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, तब जा करके हमारे जो अंदर राग द्वेष की ग्रंथियां हैं वो खत्म होती हैं। तो क्षीण मोह में कंप्लीट हमारा कसा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और 12वां गुण स्थान है वो क्या है? सहयोगी केवली। ठीक है, 11वां था उपशांत, 12वां क्षीण मोह, 13वां गुण स्थान है सहयोगी केवली, सॉरी 13वां गुण स्थान है वो सहयोगी केवली। तो ये क्योंकि 12वें गुण स्थान में मोह खत्म हुआ, तो 13वें गुण स्थान में तुरंत ही क्या हो जाता है? मोह खत्म होते ही हमारे जो घाती कर्म थे, घाती कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्म, ज्ञान मोह कर्म खत्म होते, 3 शेष कर्म घाती थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या मिल जाता है? हमें केवल ज्ञान मिल जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कौन से गुण स्थान में होती है? 13वें गुण स्थान में होती है। अब आपको पूछेंगे केवल ज्ञान की प्राप्ति कौन से गुण स्थान में? 11वें, 10वें, 9वें, आपको लिखना पड़ेगा केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुण स्थान में होती है। मोह कर्म का क्षय 12वें गुण स्थान में होता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुण स्थान में होती है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में जो शेष 3 अघाती कर्म थे, टोटल घाती कर्म कितने? 4 कर्म हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। तो 4 घाती कर्म अब खत्म हो गए, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो हमारा अल्टीमेट गोल था केवल ज्ञान, वो हमें कौन से गुण स्थान में मिला? 13वें गुण स्थान में मिला। लेकिन 13वें गुण स्थान में केवली तो हम बन गए, लेकिन सहयोगी लिखा है, सहयोगी यानी इसमें मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति अभी भी चलती है, क्योंकि केवली होती है वो भी देशना देते हैं, देशना यानी लेक्चर करते, प्रवचन करते हैं। और केवली होते हैं वो भी आहार करते हैं, विहार करते हैं, निहार करते हैं, उनकी भी मन, वचन, शरीर की एक्टिविटी चलती रहती है। इसलिए इस गुणस्थान का नाम है सहयोगी केवली। 14वां गुणस्थान है उसका नाम है अयोगी केवली। अयोगी यानी इसमें क्या होता है? योग की जो प्रवृत्ति थी, मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति, इसमें स्टॉप हो जाती है। सबसे पहले प्रवृत्ति कौन सी स्टॉप होती है? मन की प्रवृत्ति सबसे पहले, फिर वचन की, फिर शरीर की प्रवृत्ति स्टॉप होती है। फिर इसका जो ड्यूरेशन है 14 नंबर का जो गुणस्थान है उसका बहुत कम है। अ, ई, उ, री, री 5 रस्वाक्षर हम बोलते, उतने समय में तो 4 अघाती कर्म खत्म होते हैं, और इसके साथ साथ गुणस्थान भी 14वां होता है वो छूट जाता है, अयोगी बन गया 14वें गुणस्थान में। तो और घाती कर्म क्षय हो गया, अघाती कर्म क्षय हो गया, शरीर भी छूट गया, इधर मोक्ष को प्राप्त हो गया। एक साथ 3 काम हो जाते हैं। तो जीव की गति क्या होती? ऊर्ध्व होती है, क्योंकि उसका नेचर तो है शुद्ध है, आत्मा का नेचर तो शुद्ध है, कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाती है, इसीलिए हम संसार में भटकते हैं। लेकिन आत्मा कंप्लीट प्योर हो जाती है तो वो ऊपर की ओर जाएगी, वो रिजु गति से वो मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ये जो 14 गुणस्थान है, थोड़ा सा टाइम और ले रही हूँ, पूरा कर लेती हूँ। उनका जो ड्यूरेशन है, उनका जो फर्स्ट गुणस्थान था वो कौन सा था? मिथ्यात्व था। तो मिथ्यात्व होता है वो अनादि अनंत काल तक रह सकता है, किसकी अपेक्षा से? अभवी की अपेक्षा। अभवी होता है उनको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, वो हमेशा मिथ्यात्व दशा में ही रहता है। इवन वो दीक्षा भी ले लेता है देखा देखी, तो भी उनका गुणस्थान फर्स्ट ही होता है, उनका छठा गुणस्थान नहीं होता है। अभवी की अपेक्षा से मिथ्यात्व अनादि अनंत काल तक है और रहेगा उनको। और भवी की अपेक्षा अनादि शांत, मतलब जो कोई जीव है उनको सम्यक दर्शन पहली बार प्राप्त हुआ, पहले तो मिथ्यात्व थे अनादिकाल से, तो वो अनादिकाल हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, हमने मिथ्यात्व का क्या कर दिया? क्षय कर दिया, नाश कर दिया, तो वो अनादि शांत हो गया। और एक है साधि शांत, किसी जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन किसी कारण उनका वापस अनंतानुबंधी का साथ उदय हो गया, जिसके कारण वापस वो मिथ्यात्व बन गया। मिथ्यात्व के बाद वापस वो सम्यक्ति बन जाता है, उसकी अपेक्षा से वो साधि शांत है। एक बार तो मिथ्यात्व का अंत कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था,
लेकिन कभी कभी होता है कोई निमित्त ऐसा मिल जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण वापस कसाय अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहेगा, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अनंतानुबंधी कसाय क्या करता है? सम्यक्त्व का घात करता है। जब तक अनंतानुबंधी कसाय रहेगा तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अप्रत्याख्यान कसाय का उदय रहेगा तब तक हम श्रावक नहीं बन सकते हैं। जब तक प्रत्याख्यान कर्म का उदय होगा तब तक साधु नहीं बन सकते। जब तक संज्वलन कसाय रहेगा, माइल्ड कसाय भी रहेगा, तब तक हम वीतराग चारित्र को, यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साधी सा यानी मिथ्या फर्स्ट गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि, वो अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत है उनका टाइम। और जब जीव मोक्ष जाता है, जो हमारा जो बॉडी का जो होता है ना, 3/3 होते हैं। एक तो एक जो 1/3 होता है वो तो हमारा एकदम एम्प्टी होता है, पोला बोलते हैं जिसको, जैसे नाक है, कान है, वो पोला जो होता है वो भर जाता है। तो मोक्ष में जब जीव जाता है तो उनकी जो आत्म प्रदेश है वो 2/3 भाग रहता है। वो आत्म प्रदेश वहाँ सिद्ध अवस्था में वो फैल जाते हैं। वो कहाँ रुकते हैं? जहाँ तक धर्माष्टिकाय सपोर्ट करता है वहाँ जाकर के जीव वहाँ स्टॉप हो जाता है। जब तक धर्माष्टिकाय सपोर्ट करेगा तब तक वो गति करेगा, लेकिन धर्माष्टिकाय लोक के बाहर नहीं, लोक के अंत तक ही है। तो लोक के अंत तक वो सिद्धशिला, जिसको हम मोक्ष स्थान कहते हैं, सिद्ध गति कहते हैं, वहाँ जीव वहाँ रुक जाता है, यानी मोक्ष गति में वो चला जाता है। तो वहाँ पे 2/3 भाग ही उनका रहता है आत्म प्रदेश के। तो और वो एक साथ रहते हुए भी किसी में मतलब एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते, सबका अस्तित्व होता है वो सेपरेट होता है, इसलिए किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे एक कमरे में हम लाइट जलाते हैं, एक कमरे में एक दीपक होता है, उसका भी प्रकाश होता है, लाइट होती है वो फैल जाती है, लेकिन हजारों हम 1000 भी हम दीपक जला दे उसका प्रकाश भी उसका फैल जाता है, लेकिन किसी के अंदर वो प्रकाश नहीं जाता है। लोड दिया है वो सब सेपरेट है, प्रकाश सब एक साथ फैल जाता है। वैसे आत्मा प्रदेश सबके सेपरेट होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके आत्म प्रदेश उसमें चले गए, इसके आत्म प्रदेश उसमें मिक्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना अपना अस्तित्व सेपरेट होता है। गुण स्थानों का जो कालमान है, फर्स्ट गुण स्थान का समझ में आ गया। दूसरे गुण स्थान का कालमान भी आपको बताया था, श्रावलिका होती है, उसमें असंख्य समय लगता है, मन आँख खोलते बंद करते उसमें असंख्य समय, ऐसे 6 बार आँख खोली बंद की उसमें वो उतना सा टाइम होता है श्रावलिका का, दूसरे गुण स्थान का। चौथे गुण स्थान का कालमान 33 सागर से कुछ अधिक, यानी कोई जीव है वो अनुत्तर विमान में गया, तो अनुत्तर विमान में कौन जाता है? जो सम्यक दृष्टि होता है वही जाता है। तो वहाँ उनकी एज है 33 सागरोपम की। वहाँ से मृत्यु होकर के वो मनुष्य बना, तो मनुष्य बना तो भी उनके पास सम्यक दर्शन है, इसलिए 33 सागर से कुछ अधिक हो जाती है। 5वें, 6ठे और 13वें गुण स्थान का कालमान कुछ कम करोड़ पूर्व, यानी श्रावक बनता है। वो श्रावक कब बन सकता है? 8.25 वर्ष का होगा, गर्भ के 9 महीने और एज उनकी 8.25 वर्ष की हो गई है, तो टोटल 9 वर्ष की उम्र में वो श्रावक बनता है। तो 9 साल का वो एज कम होगी, इसलिए कुछ कम करोड़ पूर्व, ऐसे करोड़ वर्ष का आयुष्य है उनका, एज 1 करोड़ वर्ष की है, लेकिन उसमें से 9 साल निकल गए, इसलिए कुछ कम। वैसे ही साधु बनता है 6ठे गुण स्थान में, वो 9 साल का व्यक्ति साधु बन रहा है, तो 9 साल कम हो जाएंगे, तो 1 करोड़ पूर्व में कुछ कम हो जाएगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति, कोई ऐसा जीव होता है दीक्षा लेते हैं, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी 9 साल की उम्र में, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनका आयुष्य 1 करोड़ वर्ष का है, 1 करोड़ वर्षों तक उनको केवल ज्ञान रहेगा। लेकिन 9 साल की उम्र में ली तब तक तो केवल ज्ञान नहीं था, इसलिए उतना एज कम हो गया, तो कुछ कम 1 करोड़ पूर्व का टाइम होता है 5वें, 6ठे और 13वें गुण स्थान का। 14वें गुण स्थान का अ, ई, उ, ऋ 5 रसाक्षर जितना ही होता है। शेष जितने भी गुण स्थान है उन सबका टाइम कितना होता है? अंतर्मुहूर्त का। तो गुण स्थान को धारण कौन करता है? प्रथम 4 गुण स्थान वाले संयमी नहीं होते, त्याग नहीं कर सकते। 5वां गुण स्थान वाला संयमा संयमी, कुछ त्याग करते कुछ त्याग नहीं करते, तो श्रावक होता है। 6ठे से 14वें गुण स्थान वाले सबके सब साधु होते हैं। तो इस प्रकार हमारे संक्षेप में 14 गुण स्थान का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।